जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर लेकर आया हूं आज जो प्रदेश के रजत जयंती कार्यक्रम पर धब्बा लगा सकती है। उत्तराखंड में एक लेटर बम से कैसे मच गया हड़कंप, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले फिर विवादों में आ गया अपना पांचवां धाम सैन्य धाम। इस बार मामला सीधे पीएमओ तक जा पहुंचा है। बताओ। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, एक गजब की खबर है, तो थोड़ा गौर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे सैनिकों का प्रदेश अपना उत्तराखंड और यहां सरकार द्वारा बनाया जा रहा सैन्य धाम ही विवादों से घिर चुका है। वैसे विवाद नया नहीं है, लेकिन अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने आने वाले हैं, उससे पहले ही इस सैन्य धाम की तमाम कमियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक यानी पीएमओ तक जा पहुंची हैं। तो अब क्या इन सवालों के बीच भी हो जाएगा सैन्य धाम का उद्घाटन? पूरी खबर देखिएगा दोस्तों, राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का कार्यक्रम है और चर्चाएं जोरों पर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम का उद्घाटन कर सकते हैं। सैन्य धाम के उद्घाटन से पहले दोस्तों, इसे लेकर विवाद शुरू हुआ। सैन्य धाम निर्माण को लेकर पत्र के जरिए प्रधानमंत्री को शिकायत की गई है। दरअसल दोस्तों, शिकायत करता है एडवोकेट विकेश नेगी। विकेश नेगी वो वकील हैं जो प्रदेश के मुद्दों को लेकर कोर्ट से लेकर सड़क तक उठाते रहे हैं, चाहे कोई घपला हो, कोई हो का मामला, बेरोजगारों का मामला। अब विकेश नेगी फिर से फ्रेम में है, वो इसलिए क्योंकि विकेश नेगी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर सैन्य धाम से जुड़ी शिकायत की है। हां, कांग्रेस भी सवाल उठा चुकी है। विकेश नेगी ने पत्र में लिखा कि देहरादून बुनियाल गांव में नवनिर्मित सैन्य धाम के निर्माण में कई अनियमितताएं हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को इस बारे में गुमराह किया गया है। एडवोकेट नेगी पत्र में लिखते हैं कि जिस सैन्य धाम के उद्घाटन के लिए आप आ रहे हैं, वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार के तहत नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है। इस संबंध में काफी विवाद लंबे समय से चले आ रहे हैं। कार्यदायी संस्था और कार्यदायी विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय को अंधेरे में रखकर प्रधानमंत्री के कर कमलों से इस निर्माण का उद्घाटन करवाकर सरकार के भ्रष्टाचार से लड़ने के संकल्प के प्रयासों पर कुठाराघात कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एडवोकेट विकेश नेगी ने नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय को यह शिकायत पत्र भेज दिया। उन्होंने शिकायती पत्र के साथ कुछ दस्तावेज भी जोड़े हैं जिसमें अनियमितताओं से संबंधित जानकारी है। मसलन क्या जानकारी है उन दस्तावेजों में? सैन्य धाम के लिए जारी डीपीआर, उसके बाद कार्य आवंटन को लेकर जानकारी इन दस्तावेजों में है। दोस्तों, एडवोकेट विकेश नेगी प्रदेश के मसलों पर पत्राचार करते रहते हैं। कई मामलों को वो कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। वो कहते हैं कि सैन्य धाम जिस भूमि पर बना है, जिस जमीन पर बनाया गया है, वह वन विभाग की भूमि है, जिसे नियमानुसार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने और भी कई तरह की अनियमितताओं का हवाला दिया है और राष्ट्रपति तक को एक पत्र भेजा है। देखिए, जब भी मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई कि पीएम साहब इसमें आ रहे हैं ये उद्घाटन करने के लिए, तब मैंने ये पत्र लिखा। वो इसलिए लिखा कि प्रधानमंत्री हमारे उत्तराखंड के रोल मॉडल हैं और सारे युवा उनको फॉलो करते हैं और हम भी उनको फॉलो करते हैं। और जब हम संघ में जाते रहते थे तो वहाँ पर भी ये चीज़ सिखाई जाती थी कि मतलब कई बार इनके बारे में बताया जाता था। अब उसको देखते हुए जब हमने ये देखा कि जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के इतने खिलाफ रहते हैं, उनसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार के मामले में लीपापोती करके उनको गुमराह करके इस चीज़ को उद्घाटन किया जा रहा है। और तो फिर मैंने इस पत्र को लिखना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पत्र लिखे थे उसमें कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि उसमें सब लिपापोती कर दी गई। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसी ने सारा कुछ जांच करी और उसी ने एडवांस पेमेंट सबको दी, सारा कुछ वो करा, उसी ने जांच करी और बोल दिया सब ठीक है। इसके बाद मैंने जब ये ज़मीन का मामला आया कि ये ज़मीन देखी हमने, तो ये तो जंगल झाड़ी की ज़मीन उनको सैन्य कल्याण विभाग को ट्रांसफ़र की, वो तो फॉरेस्ट की लैंड है। जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि वेस्ट लैंड, नाले खाले, बंजर सबको सब फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र की जाएंगी।
आप कोई 1995 में TN गोवर्धन वाली जो रूलिंग आई है वो आज भी एक मिसाल है। वही हर जगह अभी उसमें लेटेस्ट आया है 2025 में भी और 15 मई 2025 में कि वेस्ट एंड ट्रांसफर टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट शुड बी ट्रांसफर टू फॉरेस्ट। तो जितने भी नाले खाले बंजर हैं वो सब के सब फॉरेस्ट हुए। अब इसमें खेल एक चीज़ और खेली गई है, इसमें बंजर जमीन से ट्रांसफर प्राइवेट लोगों को करी, उसमें से मुआवजा लिया गया, वो भी 43 करोड़ का लगभग था और वो आपस में बांट लिया गया उन लोगों को, जबकि वो लैंड बंजर लैंड से ये ट्रांसफर उन लोगों को करी गई। उसी प्रकार जंगल झाड़ी ना तो ग्राम समाज उसका मालिक है, ना नगर निगम उसका मालिक है, ना कोई, उसका मालिक स्वयं केंद्र है और वो भी रिजर्व फॉरेस्ट है। तो इसलिए वो जमीन ट्रांसफर हो ही नहीं सकती और ये इन्होंने सारा का सारा खेल उसमें कराया जिसमें नाले खाले सब घेर के और PM साहब को ये गुमराह करने के लिए ये सारा रचा है। आप इसकी जांच करा लीजिए। अब ये तो मैंने कई बार पत्र लिखा तो नहीं जांच हो रही है, तो अब लिहाजा मुझे इसकी मजबूरन अब PIL इसकी फाइल करनी है। दोस्तों, अब जब सैन्य धाम के विवाद की बात हो रही है तो इसे थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए कि है क्या। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सैन्य धाम निर्माण की घोषणा हुई। 15 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया। शुरुआत में 63 करोड़ बताई गई निर्माण की लागत। 15 दिसंबर 2023 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। 3 जुलाई 2023 सैन्य धाम अमर जवान ज्योति आधारशिला रखी गई। भूमि पूजन के बाद शुरू हुआ सैन्य धाम निर्माण कार्य। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे विषय में एडवोकेट विकेश नेगी द्वारा लगाए गए आरोपों पर विभाग सैनिक कल्याण की तरफ से यह बात सामने आई। जब उनसे पूछा जा रहा है, पत्रकार पूछ रहे हैं, तो कहते हैं कि एडवोकेट विकेश नेगी और उनके विभागीय मंत्री का पहले से ही आपस में कोई विवाद चल रहा है। सैन्य धाम निर्माण को लेकर उठाए गए तमाम सवालों को खारिज करते हैं और विभाग कहता है कि सैन्य धाम जिस जगह पर, जिस जमीन पर बना है वो सैनिक कल्याण विभाग की भूमि है। इतना ही नहीं, सवाल बहुतेरे हैं, हो सकते हैं, लेकिन आपको यहां यह भी बता दूं कि जून 2024 में नैनीताल हाईकोर्ट यह मामला पहुंचा, भूमि संबंधित मामला। 14 जून 2024 को हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाई। तमाम प्रयासों के बाद हाईकोर्ट ने रोक को हटाया। 15 अक्टूबर 2024 बताई गई निर्माण पूरा होने की तारीख जो निकल चुकी है। अक्टूबर 2024 तक 91 करोड़ 26 लाख प्रोजेक्ट का बजट पहुंच गया। 23 मार्च 2025 तक ग्राउंड पर पहुंची कांग्रेस और गड़बड़ी के तमाम आरोप लगाए। उसके बाद यह मामला खूब चर्चा में आया। दोस्तों, यहां आपको यह भी बता दूं कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिक भूमि उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम के निर्माण की घोषणा की थी, जिसके बाद 15 दिसंबर 2021 को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून के गुनियाल गांव में जो इलाका पड़ता है पुरकुल, यहां पर 50 बीघा भूमि पर सैन्य धाम बनाने के लिए शिलान्यास किया। ऐसे में क्या आप जानते हैं, जब इतना विवाद हो रहा है या इस सैन्य धाम के बारे में, जिसे 5वां धाम कहा जा रहा है, जिस सैन्य धाम का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस पर विवाद हो रहा है, उसका मतलब क्या है? भाई सैन्य धाम, इस पर विवाद तो हर कोई कह रहा है। वो भी आपको बता देता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के सभी शहीदों को समर्पित यह सैन्य धाम होगा। देश का पहला सैन्य धाम है दोस्तों। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में इसे तैयार किया जा रहा है। देहरादून के गुनियाल गांव की जमीन पर, भूमि पर यह बन रहा है। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से इसका मेन गेट होगा। महत्वपूर्ण मुख्य स्तंभ होगा अमर ज्योति की स्थापना। हां, 2 नाम ऐसे भी हैं, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरदेव सिंह के मंदिर बनाए जाएंगे या बन रहे हैं, अभी काम चल ही रहा है। दोस्तों, बता दूं कि सेना में देवता की उपाधि रखते हैं ये दोनों नाम, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरदेव सिंह। इसके अलावा दोस्तों ऑडिटोरियम है, म्यूजियम है, ओपन एयर थिएटर है, इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा बल। धाम के निर्माण के लिए उत्तराखंड के 1734 शहीदों के घरों से मिट्टी मंगवाई गई थी। 13 जिलों की 28 प्रमुख नदियों का
पानी यानी जल चढ़ाया गया। सैन्य धाम में लिखे गए हैं प्रदेश के सभी शहीदों के नाम। दोस्तों, सैन्य धाम केवल एक इमारत नहीं है, यह हमारे वीर शहीदों की शौर्य गाथा का एक प्रतीक है, जिसे युवा बच्चे आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी, समझ पाएंगी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस ऐतिहासिक धाम का निर्माण पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है, नियमों के अनुसार हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन से पहले उठ रहे ये आरोप, ये सवाल सही मायनों में दूर होंगे या नहीं होंगे? इस विवाद के बीच उत्तराखंड का 5वां धाम जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन पाएगा या फिर यह मुद्दा सवालों को जन्म देगा, सवालों में घिर जाएगा जैसे अभी घिरा हुआ है? अब दोस्तों, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस सैन्य धाम की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जब विवाद हो रहा है, आरोप लग रहे हैं, तो उसकी चर्चा भी हो रही है। बल आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।